कुछ बातें कुछ गीत। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के अवसर पर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के अवसर पर हम पक्षियों की बात करेंगे और पंछियों का किस तरह से हमारे जीवन से जुड़ाव है उसकी भी बात करेंगे। और माइग्रेटरी बर्ड्स अगर आपके इलाके में दिखाई देते हैं तो वो आपने अगर देखे हैं तो उसकी भी बात करेंगे। आपने बहुत कुछ लिखा है अपने कमेंट्स में और शुरुआत करते हैं इस कमेंट्स के साथ। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कलरव किसको नहीं सुहाता, कौन नहीं इसको अपनाता। सुमित्रा नंदन पंत की लिखी ये पंक्तियां कितनी सटीक हैं। मगर कुछ समय से मौसम के बदलाव का असर पशु पक्षियों के रंग बिरंगे संसार पर भी छाने लगा है। गौरैया, कोयल, कौवा, सगुनी और राखिया चिड़ी के घोंसले अब कम ही देखने को मिलते हैं। बदलते मौसम से प्रवासी पक्षी भी प्रभावित हुए हैं। प्रवासी पक्षियों की यात्रा का आरंभ मौसम के अनुसार ही तय होता है। पक्षियों की भी एक जैविक घड़ी होती है जो जलवायु तय करती है। कुछ पक्षी तो विलुप्ति की कगार पर खड़े हैं। उनको आने वाली पीढ़ी क्या सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही देख सकेगी? इस सवाल का जवाब तलाशना होगा ताकि मौसम के बदलाव में कलरव और कुदरत के रंग न बिगड़ जाएं। ऐसा ही एक कमेंट हमारी श्रोता का है। विश्व प्रवासी दिवस पर, प्रवासी पक्षी दिवस पर आपके स्क्रीन पर नजर आने वाले पक्षियों को अभी कुछ दिन पहले हमने भारत के खारे पानी की झील सांभर लेक पर देखा, जो कि मेरे मायके से महज 5 किलोमीटर है। वहां इस समय हजारों की संख्या में विदेशी पक्षियों का बसेरा है, जिनमें सबसे अधिक संख्या लेजर फ्लेमिंगो की है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आए इन रंग बिरंगे पक्षियों की छटा के कारण झील का पानी भी गुलाबी नजर आने लगा है, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। पक्षियों पर बहुत से मुहावरे भी है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उड़ती चिड़िया के पर गिरना, और भी बहुत से हैं। और भी बहुत सी जो बातें हैं हमारे श्रोताओं की आने वाले कमेंट्स में आप सुनेंगे जरूर। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं आज इस गीत से जो 1959 की फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज है, गीतकार शैलेंद्र, संगीत रोशन का है। आपको बस फिल्म का नाम बताना है। डाली पे बैठी थी 10 चिड़िया, एक उड़ गई फुर से न जाने कहाँ, तो रह गई डाली पे कितनी चिड़िया, कितनी चिड़िया। उड़ते उड़ते चिड़िया पहुंची कमला नेहरू पार्क में, कमला नेहरू पार्क में। कमला नेहरू पार्क की निराली शान बान, बच्चों तुमने देखा है वो जूते का मकान, जूते का मकान। जूते पे बैठी थी 9 चिड़िया, 9 चिड़िया, दौड़ गई फुर से न जाने कहाँ, तो रह गई जूते पे कितनी चिड़िया, कितनी चिड़िया। 7 चिड़िया, 7 चिड़िया। उड़ते उड़ते चिड़िया पहुंची कलकत्ता मैदान में, कलकत्ता मैदान में। रसगुल्ला मशहूर जहाँ का सारे हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में। कलकत्ते के चिड़ियाघर के देखो तो बाहर, देखो तो बाहर, लंबे लंबे दांतों वाले हाथी 4-4, हाथी 4-4। हाथी पे बैठी थी 7 चिड़िया, 7 चिड़िया, 3 उड़ गई फुर से न जाने कहाँ,
फैला कर शीश नवा कर विनती की सरकार से, विनती की सरकार से। दिल्ली सबसे प्यारी हमको दिल्ली में बसाओ, दिल्ली में बसाओ। छूटे हैं जो संगी साथी उनको भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ। दिल्ली में आई सभी चिड़िया, सभी चिड़िया रहने लगी मिलके वो फिर से वहाँ। तो रह गई दिल्ली में कितनी चिड़िया, कितनी चिड़िया। डाली पे बैठी चिड़िया एक शहर से दूसरे शहर का चक्कर लगाती हुई, जिस फिल्म से ये गाना हमने लिया, आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं, दीप जलता रहे था फिल्म का नाम। हमारे एक वरिष्ठ श्रोता है और उन्होंने लिखा है कि आपके पीछे मॉनिटर पर नीले जलाशय में जो पंछी दिखाई दे रहे हैं वो फ्लेमिंगो यानी रोहित पक्षी हैं। हमारे देश के पश्चिम तट के इलाके में उत्तर एशिया यानी साइबेरिया के शीत प्रदेश से ये पंछी आते हैं। यहाँ जलाशय के उथले पानी में उन्हें आवश्यक खाद्य और बाकी चीजें मिल जाती हैं। उनके सफेद रंग के पंखों में गुलाबी रंग की छटाएं बिखरी रहती है और पक्षी बड़े मोहक दिखाई देते हैं। उजनी डैम के जलाशय के किनारे असंख्य मात्रा में रोहित पक्षी आते हैं, आसमान का सौंदर्य बढ़ाते हैं। ये निष्काम कर्मयोगी अपना कार्य होते ही निर्मोही होकर वापस चले जाते हैं। हम पर्यटक स्थलांतरित अतिथि पक्षियों को जरूर देखें, लेकिन उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचाएं। यही हमारा आतिथ्य धर्म है। और अगला कमेंट हमारे एक श्रोता का है, लिखा है, पंछियों की दुनिया बड़ी खूबसूरत होती है। सुबह इनकी मीठी मीठी मधुर चहचहाहट मन को सुकून देती है, तो दिन में रंग बिरंगे पंछियों को देखना खुशनुमा एहसास देता है। कभी आप तनाव में हो तो प्रकृति और परिंदों के बीच जाने से हमारा तनाव छूमंतर हो जाता है। मौसम के अनुरूप ये यहाँ से वहाँ कई सीमाओं को पार करते हैं। कभी कभी इनको जुहू में अलग प्रजाति में भी देखा जाता है। बच्चे जब छोटे थे उनको जुहू में, जू में आप कहना चाह रही हैं, यहाँ पे देवनागरी में जुहू शब्द लिखा है मगर शायद आप जू कहना चाह रही हैं। जू यानी चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में बच्चों को दिखाने ले जाते थे, उनके बारे में पूरी जानकारी का एक बोर्ड लगा होता था जिसको पढ़ करके बच्चे जानकारी इकट्ठी कर लेते थे। बहुत से श्रोताओं के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं आज के विषय के बारे में, मगर गीतों का सिलसिला भी जारी रखना चाहिए। अगला गाना 1957 की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गाना है, हसरत जयपुरी के बोल। आपको बस संगीतकार का नाम बताना है। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू।
चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, छुन छुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, साथ हमारे चले बराती, मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। बचपन की यादों को ताज़ा करता हुआ ये गाना हमने आपको सुनवाया अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म से। सवाल पूछा था, संगीतकार का नाम आपको बताना था और बिल्कुल सही आपने लिखा है, दत्ताराम। और बर्ड्स माइग्रेशन के बारे में बहुत विस्तार से कुछ वैज्ञानिक अंग की ये जानकारी भेजी हमारे एक श्रोता ने। लिखती हैं, पक्षियों का प्रव्रजन यानी पक्षियों का प्रवास, माइग्रेशन पक्षी विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उनका ये प्रव्रजन ऋतु परिवर्तन के समान नियमित और क्रमिक होता है और युगों युगों से ये मनुष्य में उत्सुकता और जिज्ञासा उत्पन्न करता रहा है। यहाँ तक कि रेड इंडियंस ने अपने कैलेंडर के महीनों के नाम प्रव्रजन करने वाली चिड़ियों के आगमन पर ही रखा है। प्रायः प्रव्रजन उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, यद्यपि कुछ प्रव्रजन पूर्व से पश्चिम की ओर भी होता है। प्रव्रजन कुछ किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक का होता है। जैसे कुछ चिड़िया हिमालय की अधिक ऊंचाई से उतरकर उत्तरी भारत के समतल भागों में चली आती हैं और कुछ हजारों किलोमीटर सुदूर दक्षिण में चली जाती हैं। सबसे अधिक दूर का प्रव्रजन उत्तर ध्रुवीय कुररी आर्कटिक टर्न करती है। ये प्रव्रजन प्रत्येक वर्ष 2 बार होता है। ये आर्कटिक के शीतकाल में दक्षिण की ओर देशागमन करती है और संसार को पार कर दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिक में ग्रीष्म ऋतु बिताकर पुनः वापस होती है। इस प्रकार जाने और आने की एक ओर की यात्रा लगभग 17,742 किलोमीटर की दूरी की होती है। आगे आपने लिखा है, पक्षियों का प्रवास नियमित मौसमी आवाजाही है जो अक्सर उत्तर और दक्षिण में प्रजनन और सर्दियों के मैदानों के बीच एक फ्लाईवे के साथ होती है। पक्षियों की कई प्रजातियां प्रवास करती हैं। प्रवासन में शिकार और मृत्यु दर में उच्च लागत शामिल है, जिसमें मनुष्यों द्वारा शिकार भी शामिल है और ये मुख्य रूप से भोजन की उपलब्धता से प्रेरित होता है। ये मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में होता है, जहां पक्षियों को प्राकृतिक बाधाओं जैसे कि भूमध्य सागर या कैरेबियन सागर द्वारा विशिष्ट मार्गों पर ले जाया जाता है। बहुत सटीक जानकारी देने वाले इस कमेंट के बाद हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। 1963 की एक फिल्म से, बेहद लोकप्रिय फिल्म का लोकप्रिय गाना आशा भोसले की आवाज में है, शैलेंद्र के बोल, एस.डी. बर्मन का संगीत। और आपको बताएं, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार, नूतन, धर्मेंद्र, राजा परांजपे, तरुण बोस वगैरह। बस फिल्म का नाम बताइए और बताइए इस फिल्म का निर्माण किसने किया और निर्देशक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आशा भोसले के स्वर में ये गाना। आपको फिल्म का नाम है बताना, साथ ही बताइए निर्माता निर्देशक का नाम। बोले तू कौन सी बोली बता रे।
क्या बात है, सही पहचान आप सभी ने की है। ये बंदिनी फिल्म का गाना आपने सुना और निर्माता निर्देशक का नाम भी कुछ श्रोताओं ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, बिमल रॉय। दोस्तों, ये जो धुन आप सुन रहे हैं, बस इसी के बारे में और उस गीत के बारे में हमारे श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती सेवा पे लता दीदी का गाया ये गीत पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में आते ही अनायास उड़ने को लेकर हमारी सोच भी उड़ान भरने लगती है और जाना चाहती है विशाल गगन की असीमित ऊंचाइयों को छूने को। पक्षियों को देखकर हम लोग भी तो कभी कभी यही सोचा करते हैं कि काश हमारे भी पंख होते और बिना टिकट मामा चाचा बुआ ताई मौसी दोस्तों और रिश्तेदारों के फटाफट कुछ ही मिनटों में बिना ट्रैफिक का सामना किए हंसते गाते मुस्कुराते अपने गंतव्य तक पहुंच जाते। खैर, ये सभी बातें तो केवल सोच विचार तक ही सीमित हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, गर्मियों का मौसम अपने पूरे शुमार पर है और प्यास केवल हमें ही नहीं लगती, पंछियों को भी लगती है। तो जितना हो सके पक्षियों के लिए दाने और पानी का इंतजाम अपने घरों की छतों या किसी अन्य स्थानों पर अवश्य करें। किसी बड़े बुजुर्ग से मैंने ये कहते सुना है, अगर आप कबूतरों को रोजाना बाजरा दाना खिलाते हैं तो आपका कुछ ही वर्षों में एक नया घर अवश्य बनता है। मैंने ऐसे ही करना आरंभ कर दिया और वास्तव में मेरा एक नया घर बना। अब हमारे पास एक नहीं अपने 2 घर है और अपने दोनों ही घरों में मैं आजीवन लाइफ टाइम कबूतरों के लिए रहने खाने की व्यवस्था कर दी है। बहरहाल, इस कमेंट की शुरुआत जिस गीत के जिक्र से हुई थी, संयोग है कि अगला गाना भी हमारी लिस्ट में वही है। जी हाँ, चोरी चोरी फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, दोनों ही जवाब बिल्कुल सही है।
और अगला कमेंट हमारी एक श्रोता का है, और कमेंट पढ़ने से पहले आपको बताएं इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है पलायन, जो कि आक्षेपार्ह है, ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पक्षी जो है अपने अधिवास से पलायन नहीं करते बल्कि प्रवास करते हैं अधिक सुविधाजनक वातावरण में जाने के लिए। तो हम पलायन की जगह प्रवास शब्द इस्तेमाल करते हुए इसे आगे पढ़ेंगे। प्रवास करने वाले पक्षी साउथ एशिया यानी कि भारत, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों की ओर अपना रुख करते हैं। इस प्रवास के चलते ही वर्ष में 2 बार प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। पक्षियों के संरक्षण और प्रकृति के लिए काम करने वाली एक संस्था है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर कंजर्वेंसी के सेक्रेटरी ने बताया कि इस दिन का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों पर मंडराते खतरे, उनका पारिस्थितिक महत्व और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना है। और इस वर्ष इस दिन की जो थीम है वो है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। सेंट्रल एशिया फ्लाईवे के केंद्र में होने के कारण कई पक्षी इस दौरान भारत की ओर आते हैं। और अगला एक कमेंट हमारी श्रोता का है। गर्मी के मौसम में अनेक प्रवासी पक्षियों की आमद हो जाती है जो दाना पानी की तलाश में और बदलते हुए मौसम का आनंद लेने के लिए आते हैं। सुबह जब मैं पार्क में योगा के लिए जाती हूं तो अनेक रंग बिरंगी चिड़िया, तोते, टिटहरी आदि पक्षियों की चहचहाट बेहद सुरीली लगती है और मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है मानो वो हमसे अपनी भाषा में कुछ कह रहे हों। कोयल की आवाज तो ऐसी लगती है जैसे वो साथ में ओम का जाप कर रही है। और एक बहुत अच्छी बात हमारी श्रोता ने लिखी है कि पक्षियों को पिंजरे में देखकर मन व्यथित हो जाता है। सोचती हूँ लोग क्यों इनको अपने घर और म्यूजियम की शोभा बना लेते हैं। पक्षी तो पेड़ों और खुले आसमान में उड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। जिन्हें भी ये शौक है कृपया ऐसा ना करें। और गीत आपने याद किया है पंछी नदियां पवन के झोंके, बहुत ही सुंदर गीत है। आगे कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं इसे शामिल करने की। और अब जो गाना आप सुनेंगे श्रोताओं 1957 की फिल्म से हमने लिया है। फिल्म का नाम है बारिश। लता मंगेशकर और चितलकर यानी संगीतकार सी रामचंद्र की आवाजों में ये गाना है। राजेंद्र कृष्ण का रचा हुआ। शंकर मुखर्जी थे इस फिल्म के निर्देशक। आपको बताना है फिल्म के नायक नायिका कौन थे।
खुली हवा में वो बेजुबान सिखा दे। जितने भी श्रोताओं ने जवाब भेजे हैं बिल्कुल सही है। बारिश फिल्म के मुख्य कलाकार थे देवानंद और नूतन। अब जिस फिल्म का गाना आप सुनेंगे उसके टाइटल में ही पंछी शब्द आता है। जी हाँ, हम पंछी एक डाल के इस फिल्म का शीर्षक गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाजों में। मगर इस गीत को सुनने से पहले बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देती है, वो तो सिर्फ उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। उनके बच्चे एक बार सिर्फ उड़ना सीख जाते हैं तो अपने लिए घोंसला और दाना पानी का इंतजाम खुद ही कर लेते हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि हमें आज की पीढ़ी को भी उन्मुक्त और खुला छोड़ देने की जरूरत है। संसार के हर जीवों में भी बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण है, जिसमें पंछी भी एक है। पंछियों के कुछ गुणों को अपनाने से सफलता की राहें आसान हो जाती है। जैसे कोयल का रंग कितना भी काला होता है लेकिन अपनी शहद जैसी मीठी आवाज का सबका मन मोह लेती है। सुबह सुबह मुर्गे की बांग इस ओर इशारा करती है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठना चाहिए। पंछी अपने बच्चों को खूब प्यार करने के साथ साथ ही सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाते हैं। पंछी हमारे लिए सुबह से ही जीवन का हिस्सा बनते हैं। उठाते भी यही है। जब इनकी मधुर चहचहाहट सुनकर हम उठते हैं तो एक सुंदर वातावरण बन जाता है। हमारी श्रोता का ये कमेंट है। सैर करने निकलो तो भी पेड़ों पर शोर करते हुए और कभी कभी कतारबद्ध उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अभी तो आम के पेड़ों पर कोयल की कुहू कुहू सुनाई देती है। बस हमें इनको खाने को दाना और पीने को पानी देना होता है। इनकी कलाकारी घोंसला बनाने में दिखाई देती है। एक एक दिन का चुन चुन कर सुंदर घोंसले तरह तरह के पेड़ों पर दिखाई देते हैं। ये किसी को हानि नहीं पहुंचाते। भजनों और गीतों में भी इनका जिक्र होता है, जैसे पंखिड़ा तो उड़ के जाना और पंछी नदिया पवन के झोंके। आपने भी रेफ्यूजी फिल्म के इस गीत को याद किया है। चलिए देखते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और ये गाना आपके लिए आ रहा है। जैसा हमने आपसे कहा था कमेंट्स पढ़ने के पहले, हम पंछी एक डाल के इस फिल्म से ये गाना है, शीर्षक गीत है। आपको बताना है इस गीत की रचना किसने की है, यानी गीतकार कौन है। संगीतकार एन दत्ता। जिस घर के लोगों को सुबह झगड़ते देखा है, शाम हुई के घर वही उजड़ते देखा है। अरे बनती नहीं है बात झगड़े से कभी यारो, बनते बनते बात को बिगड़ते देखा है। अरे हम पंछी एक डाल के होए संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले। हाँ संग संग डोले जी संग संग डोले। हम पंछी एक डाल के दिन के झगड़े दिन को भूले हो, दिन के झगड़े दिन को भूले। रात को सपनों में हम झूले, धरती छाना नीली चदरिया, मीठी नींदें सोले जी सोले जी सोले। हाँ संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली
अपनी अपनी बोले जी बोले जी बोले, हा संग संग डोले जी संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के एक डाल के। सही लिखा है श्रोताओं। अपने इस गीत को रचा था पीएल संतोषी ने, यानी प्यारेलाल संतोषी, जो इस फिल्म हम पंछी एक डाल के निर्देशक भी थे। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पौधों को परागित करते हैं, फूलों को उर्वरित करते हैं और उन्हें एक नया बीज बनाने की अनुमति देते हैं। वे बीज खाते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं, जिससे पौधे नए क्षेत्रों में फैल जाते हैं। पंछी को अपने जीवन से जोड़ें तो बहुत कुछ हम सीखते हैं इन पंछियों से जब हम उन्हें अपने जीवन से जोड़ते हैं। तो अगला एक कमेंट है हमारे एक श्रोता का। पंछी पर्यावरण में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। पेड़ों के बीज जो काम करते हैं वही काम पंछी करते हैं। काकविष्टा के बिना वट वृक्ष और पीपल का पेड़ नहीं उगता, इसलिए पेड़ काटते समय जहां तक हो सके इन पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। कबूतर के कुछ गाने हैं, कहते हैं एक जमाने में कबूतर डाकिया का काम किया करते थे। कबूतर जा जा जा, ये गाना तो हम सभी जानते हैं। और पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, जी हाँ, इसी गीत की आप बात कर रहे हैं। साथ ही कुछ और गीतों को आपने याद किया है। चलिए अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। और हमारी श्रोता लिखती हैं कि पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना ही पसंद करते हैं। और अब कार्यक्रम में अगला गीत आपके लिए आ रहा है श्रोताओं 1959 की एक फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। आपको बस फिल्म का नाम बताना है। झूमे धरती और झूमे आसमान।
जितने भी जवाब आए हैं सभी बिल्कुल सही जवाब है। जी हां, अनाड़ी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। हमारे श्रोता ने कितना अच्छा और बिल्कुल सटीक लिखा है कि एक अकेला इंसान ही है जो सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। प्रवासी पक्षियों के लिए कहां वो सभी जगहें छोड़ी हैं हमने। अपने पक्षियों के लिए जो जंगल थे, खेत थे, हमने सब खत्म कर दिए। गौरैया, कबूतर, कौवे आदि जो कभी हमारे साथ ही अपने जगहों में रहते थे, अब लुप्त प्राय से हो गए हैं। कुछ प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां भी अब काम आने लगी हैं। पहाड़ों को भी हम काटने लगे हैं। नदी, सागर आदि भी संकुचित होने लगे हैं। इंसान को अपनी लोलुपता पर नियंत्रण करना होगा, सह अस्तित्व को स्वीकारना होगा और पशु पक्षियों के लिए जगह रखनी होगी, तभी सब कुछ संतुलित चलता रहेगा। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। और प्रवासी पक्षियों के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे कच्छ के बन्नी विस्तार में फ्लेमिंगो पक्षी हर सर्दियों के मौसम में आते हैं। इनके आने से तालाब की सुंदरता बढ़ जाती है। न जाने कितनी दूर तक सफर तय करना पड़ता होगा, लेकिन यह सिलसिला अभी तक जारी है। इन्हें देखने के लिए कच्छ के आसपास के शहर से सभी लोग देखने जाते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। और हमारे श्रोता का कुछ अलग सा कमेंट है। पंछी यानी स्वतंत्रता, बिना रोक टोक के विचरित, बिना गानों की आनंद तल्लीनता। पंछी, सुख, आनंद, तल्लीनता एक पर्यायवाचिक शब्द है, इसलिए सुख बिना रोक टोक के डाली डाली पर 24/7 विचरता है। 1 घंटे में भी सुख भिन्न भिन्न रस के कानों में रमणता है, बंधता नहीं है। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ा जाए। अब आपको सुनवा रहे हैं 1957 की ये फिल्म है 9-2-11। आप सभी जानते हैं और इस फिल्म के सभी गीत भी आपके सुने हुए हैं। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गाना है मजरू सुल्तानपुरी का रचा हुआ, संगीत एस.डी. बर्मन का। और आपको बताना है 9-2-11 इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, ये भी बताइए। फिल्म के नायक देव आनंद के साथ नायिका कौन है। ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया इंडिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया इंडिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस करो यूं ही पड़े रहो चैन से, उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस करो यूं ही पड़े रहो चैन से। लागे रे घर मोहे लागे रे, ओ ये क्या डरने की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा इंडिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। ओह कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, ओह कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा। मर गए हम, निकला दम, मर गए हम, मौसम क्या अलबेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, सो जा इंडिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है, बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है, तन्हा
तन्हा है, लागा सपनों का मेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, सो जा निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, सो जा निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। जी हाँ, 9-2-11 फिल्म में देवानंद की नायिका थी कल्पना कार्तिक और निर्देशक का नाम भी आपने सही लिखा है, विजय आनंद। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिन पे मुझे यही कहना है कि लोग जो पंछी, खासकर रंग बिरंगी छोटे छोटे पंछी और तोते पिंजरे में बंद करके रखते हैं, वो बंद करें। ऐसा मैंने कई घटनाएं देखी हैं कि जिसमें घर वाले बाहर गांव जाने के बाद पंछी और तोते पानी और भूख के कारण तड़प तड़प कर मर गए थे। पंछियों को आसमान में उड़ने देना चाहिए, उनको अपनी जिंदगी जीने देना चाहिए। बिल्कुल सही लिखा है। और भी श्रोताओं के कमेंट्स हैं, मगर तुरंत अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, पंछियों की तरह हम भी थोड़ा सा लंबा प्रवास करके अब 70 के दशक का एक गाना सुनते हैं। 1976 का ये गाना है, तपस्या फिल्म से। किशोर कुमार के साथ इस गीत में किस पार्श्व गायिका की आवाज है, ये आपको बताना है। साथ ही बताइए गीतकार का नाम। संगीत रविंद्र जैन का। ये बनाएंगे एक आशियां, दो पंछी दो तिनके, कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियां, ये बनाएंगे एक आशियां। ये बनाएंगे एक आशियां। ऐसा ही मीठा मीठा है सपना तेरा मेरा, सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। ओ ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां।
जी हाँ दोस्तों, किशोर कुमार के साथ इस गीत में आवाज थी आरती मुखर्जी की। आपने सही लिखा है और गीतकार का नाम भी सही बताया है, एमजी हशमत। अब 1976 के बाद हम सीधे 10 सालों की लंबी छलांग यानी उड़ान भरते हैं। 1986 की एक फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। कुछ अनसुना सा अलग सा गाना है, मगर जिस मुहावरे का हमने जिक्र किया था वही मुहावरा इस गीत में आता है। तो आपको बस फिल्म का नाम बताना है। इंदिवर के बोल, राजेश रोशन का संगीत, आवाज आशा भोसले की। पछताओगे। इश्क की रुत बहार, रूप जवानी के दिन चार, चुग गई चिड़िया जो खेत, फिर पछताओगे। अरे चुग गई चिड़िया जो खेत, फिर पछताओगे। बनती रोगन रब्बा, चढ़ता चौपन रब्बा, बनती रोगन रब्बा, जलता है सारा बदन, कब होगा मिलन। जलता है सारा बदन, कब होगा मिलन। इश्क की लूट बहार, रूप जवानी के दिन चार, चुग गई चिड़िया जो खेत, फिर पछताओगे। हो चुग गई चिड़िया जो खेत, फिर पछताओगे। आई को मैं उड़ चली, आई को चुनरी ढली, आई को मैं उड़ चली। सोचा तो शर्माई, पायलिया मन की बजी। सोचा तो शर्माई, पायलिया मन की बजी। इश्क की लूट बहार, रूप जवानी के दिन चार, चुग गई चिड़िया जो खेत, फिर पछताओगे। अरे चुग गई चिड़िया जो खेत, फिर पछताओगे। एक अनसुना सा गाना हमने आपको सुनवाया और कोशिश की है कुछ श्रोताओं ने जवाब देने की, जो कि सही है। 1986 की ये फिल्म थी भगवान दादा। और अपने अपने अनुभव श्रोताओं ने लिखे हैं पंछियों के बारे में। एक श्रोता लिखती हैं कि पक्षियों से प्यार सबको नहीं होता। शायद कई लोग तो कहते हैं कि अरे बहुत गंदगी करते हैं, पर मैं तो जरूर ही पानी और दाना रखती हूँ। मेरे सामने ही खाने आ जाते हैं और कभी लेट हो जाती तो बार बार उड़ते रहते हैं आसपास। वो तो आहट भी पहचान जाते हैं, कोई और डालने जाए तो नहीं आते हैं। मेरी मम्मी के घर के सामने ढेरों सफेद पक्षी कहीं बाहर से साल में एक बार आते हैं और 1-2 महीने रुकते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और काफी संख्या में होने के बाद फिर वापस चले जाते हैं। यही तो प्रवासी पक्षी हैं।
और अब कार्यक्रम के अंत में उस गीत की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में बहुत से श्रोताओं ने अपने कमेंट में लिखा है। जी हाँ, 2002 में ये फिल्म आई थी रेफ्यूजी। तो इस गीत के गायक कलाकारों के साथ साथ गीतकार संगीतकार के भी नाम बताइए और इस फिल्म के बारे में और जो कुछ भी आप जानते हैं हमें बताइए। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जो हम दोनों पंछी होते, तैरते हम इस नीले गगन में पंख पसारे। सारी धरती अपनी होती, अपने होते सारे नजारे। खुली फिजाओं में उड़ते, खुली फिजाओं में उड़ते, अपने दिलों में हम सारा प्यार समूखे। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद। रेफ्यूजी फिल्म के इस गीत के बारे में आप सभी श्रोताओं ने जो लिखा है बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, संगीतकार अन्नू मलिक। और बहुत से श्रोताओं ने यह भी बताया है कि रेफ्यूजी फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया जेपी दत्ता ने। इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के जरिए शामिल होने के लिए। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रीकर को। नमस्कार।